हेलो दोस्तों, मैं पुष्पांजलि कुमारी। आज मैं आप लोगों को मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ाऊंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन परिचय के बारे में। जायसी का जन्म 1492 के आसपास माना जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी, उत्तर प्रदेश जायस में रहने के कारण जायसी कहलाए। इनका नाम हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के सूफी शाखा प्रतिनिधि कवि है। ये पहुँचे फकीर माने जाते थे। इन्होंने सैयद अशरफ और शेख रहमान का अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख किया है। ये शारीरिक दृष्टि से कुरूप थे। कहा जाता है कि इनका ये जो थे चेचक के प्रभाव से इनका एक कान से कान्हा और एक आंख से अंधे हो चुके थे। इनका आधा शरीर टेढ़ा था तथा मुख पर चेचक के दाग थे। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने इन्हें देखकर हंसा तो इन्होंने कहा, मुझ पर क्या हंसते हो, उस बनाने वाले पर हंसो। यह सुनकर शेरशाह सूरी बहुत लज्जित हुआ और उसने इनसे क्षमा मांगी। अब देखते हैं हम लोग इनकी रचनाएं। इनकी रचनाएं 12 ग्रंथ बताए जाते हैं, लेकिन हम लोग साथ ही अभी उपलब्ध है। प्रमुख रचना इनका पद्मावत है, जिससे पद्मावत के कारण ही ये मशहूर हुए थे। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अवधी भाषा का पहला काव्य है। अब हम लोग चलेंगे इनके साहित्य परिचय के बारे में। जायसी सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने सूफी परंपरा का प्रतिपादन करने वाली रचनाएं लिखी है। प्रेमाख्यान काव्य लेखन की परंपरा को प्रौढ़ता प्रदान की है। इनकी प्रसिद्ध का आधार पद्मावत महाकाव्य है। यह एक आध्यात्मिक काव्य है। समन्वय शैली में लिखी रचनाएं हैं। इन्होंने लौकिक कथा के द्वारा अलौकिक सत्ता की गूढ़ रहस्यात्मक बातें कही है। प्रेम का यह रूप मानव मात्र के लिए प्रेरणादायी है। अब हम यहाँ जो है हिंदू और मुस्लिम काव्य शैली का समन्वय है। अब हम लोग चलेंगे इनके भाव पक्ष के बारे में। भाव पक्ष में जायसी जी निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे और उनकी प्राप्ति के लिए प्रेम की साधना विश्वास। ये जो निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे, ब्रह्मा के उपासक थे और उनकी प्राप्ति के लिए ये प्रेम की साधना करते थे। इस मार्ग में उन्होंने विरह पर सर्वाधिक बल दिया है। जायसी जी गुरु की महिमा को स्वीकार करते थे। इनके 2 गुरु थे। अब हम लोग चलेंगे कला पक्ष के बारे में। आम बोलचाल की लोक प्रचलित अवधी भाषा है। फारसी की मसनवी शैली है। इसमें दोहा, चौपाई, छंद का प्रयोग किया जाता है। भाषा में अनुक्ति, समासोक्ति, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अनुप्रास, अलंकार का प्रयोग करते हैं। करुण व श्रृंगार रस के दोनों पक्षों संयोग व वियोग का प्रयोग करते। काव्य शैली प्रौढ़ व गंभीर है। मुहावरे लोकोक्तियाँ के द्वारा लोक जीवन व लोक संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव है। इनकी मृत्यु सन 1542 में हुई थी।